नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो सेशन टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर देखिए वीडियो को अंत तक और लोगों को ज़रूर शेयर करें। तो मैं बात करूं कि दुनिया के चार दिग्गज कंपनियां जो है विभिन्न सरकारों के निशाने पर है, जैसे कि भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में। तो सभी अन्य देश जो हैं मिल करके अब इस पर हमला बोलने वाले हैं, क्योंकि गूगल और फेसबुक ने न्यूज़ फ्री में दिखाकर पैसे कमाने के अच्छे दिन जो उनके थे अब वो ख़त्म होने वाले हैं। और ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने फेसबुक को दो टूक कह दिया है कि ऑस्ट्रेलिया जो कर रहा है उसमें कोई देशों की दिलचस्पी है। यानी ऑस्ट्रेलिया ने साफ कहा है कि अब फेसबुक और गूगल जो है अपना विभिन्न कंपनियों के एड्स को या न्यूज़ को दिखलाते हैं न्यूज एजेंसी के, तो उनको अब पैसा देना पड़ेगा। इसके लिए जो है एक बिल भी उन्होंने पास कर लिया है। तो और लगभग बताया गया कि लगभग 81% जो है ऑस्ट्रेलिया के ऑनलाइन विज्ञापन में गूगल और फेसबुक का सहयोग है या उसकी योगदान है। इसी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल दिसंबर में ही जो है इस पर कानून का मसौदा तैयार कर दिया था। अब जल्द ही जो है पूरे देश में इसको लागू कर दिया जाएगा, जिससे अब गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियां जो है छोटे छोटे व्यापारियों के साथ साथ विज्ञापनों जैसे न्यूज एजेंसी या और भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सभी के जो है न्यूज़ों को दिखाने पर जो है उनको अब एक मुफ्त राशि मिलने जा रही है। गूगल ने सरेंडर भी कर दिया है और साथ बड़ी मीडिया संस्थानों से को भुगतान करने की भी बात मान ली है। तो ये इसी को देखते हुए जो फेसबुक ने धमकी दी है कि जल्द ही जो है वो सभी का फेसबुक आईडी लॉक कर देगा। जो भी सरकार की योजना है फेसबुक में, गूगल में, फेसबुक में खास करके उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इसलिए धमकी देने के बाद जो है लगातार फेसबुक के खिलाफ जो है लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया ऑनलाइन और फेसबुक डिलीट जैसे कैंपेन भी चलाए। तो चलिए आज मैं विस्तार से आपको बताने जा रहा हूं कि क्या है इस वीडियो का मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक पर समाचार प्रसारण करने के बदले मीडिया संस्थानों को भुगतान करने का आदेश के बाद विवाद बढ़ा है। अमेरिकी कैब कंपनी उबर को ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने अपने चालकों को श्रमिक मानने का आदेश जारी किया है, यानी कर्मचारी मानने का आदेश जारी किया है। भारत में व्हाट्सएप अपनी नई निजता नीति को लेकर बुरी तरह से घिरा हुआ है। अमेजन के खिलाफ भारत में विरोध मुखर हो गया है, क्योंकि अमेजन की गोपनीयता रणनीति का खुलासा होने के बाद व्यापारिक संगठन केट ने मोर्चा खोल दिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस वीडियो के, जो कि मैंने इसको संक्षेप में बताया। अब इसको मैं विस्तार से आगे बताने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि लगातार इस तरह से कंपनियां जो हैं बहुत पैसे कमा रही हैं। भारत में करीब 2 साल में लगभग 12,000 करोड़ के आसपास कमाई है गूगल और फेसबुक जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने। और सरकार लगातार भी जो है प्रतिबद्ध है कि व्हाट्सएप की जो नीति है या प्राइवेसी जो पॉलिसी जो लाई जा रही है उसको जो है पारदर्शी बनाया जाए, ताकि लोगों को कोई समस्या ना हो। तो मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया सरकार और वर्सेस गूगल और फेसबुक से चल रही है। सरकार का पक्ष है कि टेक कंपनियां छोटे पब्लिशर को कंटेंट के लिए पेमेंट करेगी। टेक कंपनियों को ज़्यादा पावर देना लोकतंत्र के लिए खतरा है। सरकार पर इन कंपनियों की धमकियों का कोई असर नहीं। टेक कंपनियों की मांग है कि सरकार को ऐसा कानून वापस लेना होगा। बड़ी टेक कंपनियों को इससे नुकसान होगा। गूगल फेसबुक ने सर्विस बंद करने की बात कही है। तो यानी मीडिया कंटेंट और लॉ पर जो है आमने सामने ऑस्ट्रेलिया में चल रही है। लगातार जो है इसका विरोध हो रहे हैं। तो यहाँ तक कि लोगों ने वहाँ पे फेसबुक के खिलाफ जो है बॉयकॉट करने की घोषणा कर दी है। फेसबुक यूजर्स के समाचार देखने और साझा करने पर रोक लगाने के बाद लोगों ने फेसबुक का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। फेसबुक यूजर्स कंपनी पर दबाव बनाने को डिलीट फेसबुक मूवमेंट चला रहे हैं। ट्विटर पर डिलीट फेसबुक, फेसबुक वी नीड टू टॉक और बॉयकॉट जुकरबर्ग हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। इस तरह से लोगों ने विरोध अपना शुरू कर दिया है। करना भी चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। जिस तरह से कंपनियां इतना पैसे कमा रही है, रेवेन्यू लगातार बढ़ रही है और दुनिया में वैश्विक कंपनी बनकर उभरती है और लोगों को इसका कोई पैसा नहीं मिलता है, तो मेरा भी ये मानना है कि जितनी भी छोटी छोटी कंपनियां हैं या न्यूज एजेंसी हैं सभी को उनका अधिकार मिलना चाहिए। ये पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में ये कानून लागू हो। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया अपने सभी देश की सरकारों को अभी समय मिला है कि वो अपना पक्ष रखें और इस तरह कानून को आगे बढ़ाएं और इसको पूरा दुनिया में लागू करें।
तो एक ऑस्ट्रेलिया कानून ने उड़ाई फेसबुक की नींद। इसके लिए लिया गया बड़ा फैसला। मसौदे के खिलाफ अभियान चला रहे थे। तो गूगल और फेसबुक ने भी जो है इस कानून को जो है ऑस्ट्रेलिया की जो कानून जो था उसके लिए अभियान चला रखा था, एक कैंपेन चला रखा था। तो मैं बता दूं कि गूगल और फेसबुक एक साल से इस मसौदे के खिलाफ अभियान चला रहे थे और दोनों ने ही अपनी सेवा ऑस्ट्रेलिया में बंद करने की धमकी दी थी। मीडिया मुगल रूपर्ट मैडॉक की न्यूज कॉर्प ने सबसे पहले गूगल के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत न्यूज कॉर्प को सर्च इंजन पर सामग्री देने के बदले महत्वपूर्ण भुगतान मिलेगा। लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन भारत में भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। भारत को भी इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि यहाँ के लोगों को और सरकार को भी रेवेन्यू मिल सके। क्योंकि आप देखते हो तो गूगल में खोलते हो, सर्च करते हो तो हर तरह का आपको न्यूज़ मिलेगा। बट क्या उन कंपनियों को इस तरह से पैसे मिलते हैं? नहीं मिलती है। कंपनियां तो अपना न्यूज़ शेयर करती हैं गूगल जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, लेकिन उनको कोई पैसा नहीं मिलता है। ना ही आम आदमी को मिलता है, ना ही न्यूज एजेंसी को मिलता है, ना ही सरकार को मिलता है। सरकार को इस पर सख्त कानून बनाने की जरूरत है, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। तो मीडिया पेमेंट लो विरोध में फेसबुक, ये जो सरकार के उनका जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार की जो स्कॉट मॉरिसन जी के द्वारा जो कानून बनाया गया है, उनका नाम दिया गया है मीडिया पेमेंट लो। उसी को देखते हुए जो है फेसबुक विरोध कर रहा है। फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया में अपना पेज ब्लॉक किया, नेताओं के अकाउंट, स्वास्थ्य और मौसम विभाग के पेज भी ब्लॉक किए। नए कानून का क्यों विरोध हो रहा है? तो मैं बता दूं, फेसबुक गूगल को छोटे पब्लिशर्स की खबर दिखाने के लिए पैसे देने होंगे। इसी को देखते हुए गूगल और फेसबुक ने जो है विरोध इसका करना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की न्यूज मीडिया बार्गेनिंग कोड के तहत फेसबुक और गूगल को समाचार सामग्री के लिए मीडिया आउटलेट्स को भुगतान के लिए सौदा तय करना होगा, नहीं तो कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम पिछले साल दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया की संसद में पेश हुआ था। सरकार संसद का मौजूदा सत्र 25 फरवरी को समाप्त होने से पहले न्यूज मीडिया बार्गेनिंग कोड को लागू करने का विधि कर रही है। दूसरी ओर गूगल ने हाल ही के दिनों में कई मीडिया कंपनियों के साथ पहले ही समझौता कर लिया है ये भुगतान का, कि उनको भुगतान दिया जाएगा। तो गूगल ने जो है ऑस्ट्रेलिया की बाजार में लगभग 81% विज्ञापन में जो है अपना पकड़ बना के रखी है गूगल फेसबुक ने। इसी को देखते हुए गूगल ने जो है अपनी हार मान ली है, स्वीकार कर ली है। लेकिन फेसबुक जो है अभी तक से अड़ा हुआ है और विवाद उस लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन गूगल ने साफ तौर पर कहा है कि मीडिया ऑस्ट्रेलिया की 7 बड़े मीडिया कंपनियों को जो है वो भुगतान करेगी समाचारों के लिए। लेकिन फेसबुक जो है तैयार नहीं हुआ है अभी तक से। विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या कर रहे हैं फेसबुक और गूगल? तो बता दूं कि फेसबुक गूगल ने एक तरह से डिजिटल कंटेंट पर कब्जा जमा लिया है। एक तरह से कहा जाए तो मौजूदा बिजनेस मॉडल में खामियां की वजह से गूगल और फेसबुक उन कंटेंट से भी पैसा कमाते हैं जिन्हें वह कभी नहीं बनाते। कंटेंट से भी पैसा कमाते हैं। जो असल कंटेंट निर्माता होते हैं उन्हें रेवेन्यू का बहुत कम ही हिस्सा मिल पाता है। तो इसी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने जो है अपना कानून बनाया अपने देश के लिए, ताकि वहाँ के न्यूज एजेंसियों को जो है उनका रेवेन्यू, उनका अधिकार मिल सके। तो मैं भी यही सरकार से, भारत सरकार से दरख्वास्त करूँगा कि भारत सरकार भी इस तरह का कानून बनाए, ताकि यहाँ के लोगों को भी, यहाँ के न्यूज एजेंसियों को भी पैसा मिले, उनके कर्मचारियों को मिले। यहाँ तक कि स्थानीय स्तर से जितने भी पेशेवर हैं प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या और भी कोई प्लेटफॉर्म है, तो सभी को पैसा इनका मिलना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो कुल मिला के भारत में जिस तरह से गूगल और फेसबुक का कारोबार बढ़ा है, जिस तरह से लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो इससे वो कमाई करके भारत से लेके जा रहे हैं। लेकिन भारत वालों को एक तरह ठन गोपाल तरह की उनका बात हो चली है। तो जरूर है कि भारत को इस तरह से इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। गूगल ने जो तो है हार मान ली, मैंने पहले ही बता दिया है कि 7 बड़े मीडिया संस्थानों को जो है भुगतान करेगी। ये देख सकते हैं कुछ डेटा मैं आपको पास लेकर आया हूँ। दुनिया के हर घंटे करोड़ों कमाने वाले गूगल तीसरा और 5वां फेसबुक बना है। तो ये देख सकते हैं आंकड़े। अमेजन जो है ऑनलाइन कारोबार में लगभग 320 यानी सबसे बुलंदियों पे सबसे आगे है। एप्पल 215 है। ये प्रति घंटे की बात मैं बता रहा हूँ। गूगल 154 करोड़ जो कि सर्च इंजन जो गूगल 154 करोड़ रुपये प्रति घंटे कमाती है। उस तरह माइक्रोसॉफ्ट जो 123 करोड़, फेसबुक जो 71 करोड़ रुपये या 71.5 करोड़ रुपये प्रति घंटे कमा रही है इसी विज्ञापन से।
तो देख सकते हो कितनी पैसे कमा रही है। गूगल ने ऑस्ट्रेलिया के साथ बड़े मीडिया संस्थानों को खबरें के बदले भुगतान करने की हामी भी भर दी है। अमेरिकी टेक कंपनी ने न्यूज सॉकेट नाम का एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है जिसमें समाचारों के लिए भुगतान किया गया है। भारत में भी इस तरह का जो है बहुत समय से जो है चला आ रहा है कि गूगल और फेसबुक जो है यहाँ की कंपनियों पर दबदबा बनाई हुई है और विज्ञापन की जो भी पैसे होते हैं, अधिकार होते हैं, वो सभी लेकर जा रही है। तो सख्त और जल्दी जो है भारत सरकार को इसमें सोचनी चाहिए ताकि भारत सरकार को भी रेवेन्यू मिल सके और यहाँ के आम आदमियों को भी मिल सके कि बाहरी कंपनियां आके कमा के चली जा रही है और यहाँ के जो लोकल एजेंसी है उनको कोई पैसा नहीं मिल पाता है। तो भारत में क्या मुद्दा चल रहा है मैं उसके बारे में बता दूं कि व्हाट्सएप की निजता नीति पर भारत में रोक लगाई हुई है पिछले काफी दिनों से। तो इससे पूर्व भारत में व्हाट्सएप अपनी नई निजता नीति को लेकर के बुरी तरह से घिर चुकी है। व्हाट्सएप के अनुसार नई नीति की अनुमति देते ही वह यूजर्स की निजी जानकारियां जैसे व्हाट्सएप समूह की जानकारी, प्रोफाइल, फोटो समेत डाटा जानकारी एकत्र करेगा। उसने साथ ही चेतावनी दी थी कि कई नई नीति न मानने वाले उपयोगकर्ताओं का खाता 8 फरवरी 2021 से बंद कर दिए जाएंगे। तो इसी देखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी इस पर एक्शन ली हुई है और भारत सरकार को जल्द ही इस पर कानून बनाने की जरूरत है और व्हाट्सएप से बात करने की जरूरत है कि इस तरह से जो है भारत के क्यों का निजता से खिलवाड़ ना कर सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निजता का अधिकार लोगों को दे रखा है। तो इस तरह से हमारी निजता यानी प्राइवेसी की जो है खिलवाड़ होगी और तौहीन होगी और जो है एक डर बना हुआ रहेगा कि कोई इस तरह का उसका मिसयूज ना हो, व्हाट्सएप ना करे। जिस तरह से विकीलीक्स जैसी संस्थाएं हैं और भी बहुत सारी संस्थाएं जो बार बार जो है लोगों की डेटा का चोरी करके या उसकी आंकड़ों को बेचती है दूसरी कंपनियों में और उससे पैसा अच्छी मोटी रकम कंपनियों से ऐंठती है। तो इसमें भारत को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है, एकदम कठोर कानून, ताकि जो है आने वाले समय में जो है लोगों को सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो लोगों में। तो भारत में 2018-19 की बताऊं तो ऑनलाइन एड रेवेन्यू का करीब 70%। तो देख सकते हो कि भारत में 70%, ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो 81%। तो देख सकते हो कितना पकड़ बना लिया है गूगल और फेसबुक ने भारत में। तो फेसबुक और गूगल के पास था। आने वाला वर्ष 2023 में फेसबुक गूगल का यह मार्केट अगले साल तक बढ़कर लगभग 28,000 करोड़ रुपए यानी लगभग 85 से 90% होने की उम्मीद है। ऑनलाइन विज्ञापन बाजार के आधे से अधिक भाग पर गूगल का कब्जा है। तो ये वर्तमान की बात है, लेकिन आने वाले समय 2022-23 की मैं बात करूं तो लगातार जो है इनकी रेवेन्यू बढ़ रहे हैं और इनका पकड़ भी बन रहा है। तो यानी 70% से 90% के आसपास छू जा सकते हैं 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में। तो इसको लेकर सरकार को सख्त एक्शन लेने की जरूरत है ताकि कंपनियों की सुरक्षा की जा सके, उनका अधिकार मिल सके और निजता की जो लोगों की जो व्यवस्था है या लोगों की जो निजता का अधिकार दिया गया है उनको बरकरार रखा जा सके। उबर के मामले में भी जो है कंपनियों को झटका लगी है। अमेजन के खिलाफ भी बात हुई है, व्हाट्सएप के खिलाफ भी, फेसबुक के भी, गूगल के भी, यानी कुल मिलाकर देखा जाए लगभग सभी कंपनियां यानी 5 महत्वपूर्ण कंपनियों के साथ जो है इस तरह से जो है कानूनी पेच चल रही है। तो आने वाले समय में इनको और स्थिति उनकी जो है गिरावट आएगी। उनकी देखा जाए तो उनके शेयरों में भी गिरावट कंपनी के द्वारा जो है पिछले दिनों कुछ दिनों से जो है देखा गया है कि करीब 1.5% फेसबुक के शेयरों में गिरावट हुई है वैश्विक स्तर पर। तो ये था दुनिया में जो भी कंपनियां हैं, दिग्गज कंपनियां, उनके विवादों से जुड़ा हुआ वीडियो। आई होप इस वीडियो से काफी कुछ जानकारी मिली होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।